नमो नारायण साथियों, मैं हूं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आपका अपना ज्योतिषी एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर को लेकर के। देखिए, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, शासक वर्ग पर इनका नियंत्रण रहता है। सूर्य आपकी आत्मा के भी कारक ग्रह हैं, आपके पिता के भी कारक ग्रह हैं। तो जब सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर होगा तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा साथियों सूर्यदेव के मकर राशि में जाते ही और देवगुरु बृहस्पति चूंकि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो पूर्ण कुंभ की इस बार प्रयागराज में शुरुआत जो है हो रही है। पूर्ण कुंभ लग रहा है और जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तैसे ही पहला पुण्य स्नान जो है आपको देखने को मिलेगा अखाड़ों के द्वारा। तो आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं, प्रयास करिए कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक जगह पड़ती है, इसका जो है क्या कहते हैं, तमाम जो है पुस्तकों में, तमाम पुराणों में, वेदों में इसका वर्णन आता है कुंभ का। तो आप लोग भी पूर्ण कुंभ है और आकर के यहाँ पर स्नान करिए, क्योंकि 12 वर्ष जो है बाद कुंभ लगता है और ये बड़ा अलौकिक कुंभ का संयोग बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आइए और स्नान करके पुण्य लाभ लीजिए, दान पुण्य इत्यादि करिए। तो साथियों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो प्रस्तुत गोचर है सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर है, ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य नारायण 14 जनवरी 2025 की सुबह 8:41 अपने पुत्र शनि ग्रह की मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि यह सूर्यदेव की शत्रु राशि है मकर राशि, इसलिए कुछ राशियों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर शुभ होने के बावजूद भी मनचाहे परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है साथियों। यहाँ अपने इस मंच पर मैं प्रत्येक राशि के लिए आवश्यक उपाय भी बताता चलूंगा, लेकिन उससे पहले ज्योतिष में सूर्य का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्य हमने आपको भी बताया आपकी आत्मा है, जन्म कुंडली में आपके पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन सत्ता के जो है अग्रणी ग्रह माने जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होती है तो ऐसे जातकों को अच्छे जो है स्वास्थ्य, तेज बुद्धि का आशीर्वाद सूर्यनारायण देते हैं। साथ ही यह एक सुखद जीवन के लिए भी सभी तरीके की सुख सुविधाएं, लग्जीरियस चीजें भी प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह की शुभता आपको सभी कामों में सकारात्मक परिणाम देने के साथ साथ उच्च सफलता देती है, और इसके बल पर जो ऐसे जातक होते हैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी सक्षम रहते हैं, और इसी महत्वपूर्ण फैसले के कारण आप लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेशन और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अपनी चमक और धमक बिखेरते हैं। साथ ही यह लोग ध्यान और आध्यात्म से संबंधित क्षेत्रों में भी महारत हासिल करते हैं। तो ये तो था सूर्य ग्रह के बारे में। अब चलते हैं विस्तार से विभिन्न राशियों पर मकरस्थ सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आप लोग हमसे लखनऊ में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होगा, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। इस बार जो दिल्ली आगमन है ये 18, 19 और 20 जनवरी को है, तो आप लोग डेट नोट कर लीजिए। 18, 19, 20 जनवरी में आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों की कुंडली में सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी है और ये अब आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही इनकी जो सप्तम दृष्टि है ये आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। इसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों का सारा फोकस खुद के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर रहेगा। ऐसे में इस दौरान आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि के जातकों कैरियर के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का जो है बढ़ता जो है दबाव आपको थोड़ा सा विचलित करेगा। उच्चाधिकारियों से सावधानी पूर्वक बात करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, और जो भी कोई महत्वपूर्ण फाइल है और आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उस फाइल पर हस्ताक्षर सोच समझ करके करिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में आपको मिलने वाला लाभ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम रह सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक योजना बना करके चलना होगा। आर्थिक जीवन में आपको लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ सकता है, और इसका कारण कहीं ना कहीं आपके ध्यान में कमी रह सकती है। प्रेम जीवन में आपके रिश्तों में गलतफहमी और बातचीत की कमी की वजह से आपके
और आपके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेकर के मतभेद उत्पन्न होने की आशंका है। वहीं स्वास्थ्य के मामले में आपको पैर और जोड़ों में दर्द की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जो कि आपकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का नतीजा हो सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का आप लोगों को नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके भाग्य के भाव नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। तो सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान आपको आर्थिक समस्याओं का कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वृषभ राशि के जातकों के जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं सूर्यदेव बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको अचानक से कहीं ना कहीं धन लाभ होने के भी जो है सूर्यदेव यहाँ पर योग बनाएंगे। कैरियर की बात करें वृषभ राशि के जातकों, तो काम का दबाव बढ़ेगा, जिसका कारण कहीं ना कहीं ध्यान की कमी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको काम में सराहना पाने के लिए उच्चाधिकारियों से प्रशंसा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें लाभ और हानि दोनों की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से संबंध रखते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी तरफ आर्थिक जीवन में धन कमाने की राह में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं और साथ ही आप चाहे कितने भी अच्छे से धन का प्रबंधन कर लें, लेकिन फिर भी आप धन की बचत करने में नाकाम रह सकते हैं। साथ ही साथ पिता को स्वास्थ्य में कुछ कष्ट हो सकता है, तो पिता का विशेष ध्यान रखिएगा और धार्मिक यात्राओं का योग परिवार के साथ बनेगा। प्रेम संबंधों में जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो को लेकर के मतभेद जन्म ले सकते हैं, जिसका असर आपकी खुशियों पर नजर आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको किसी एलर्जी के कारण आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपने नेत्र का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो संडे के दिन फास्टिंग करें और प्रतिदिन अपने पिताजी के पैर जरूर दबाइए और चींटियों को प्रत्येक दिन आटे में शक्कर मिला करके अवश्य डालिए। तीसरी राशि जेमिनी, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और ये अब 8वें भाव में गोचर करके 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में देंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है मिथुन राशि के जातकों को भाई बहनों के साथ संचार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके विचार एक दूसरे से कहीं ना कहीं पृथक हो सकते हैं। अब जब बात आती है कैरियर की, तो सूर्य का मकर राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों पर काम का बोझ और बढ़ाएगा और ये आपके लिए समस्याओं का कारण बन सकता है। हो सकता है आपके पिता के साथ भी संबंध अच्छे ना रहे। इसके विपरीत जिन जातकों का जुड़ाव व्यापार से है उन्हें इस अवधि में नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सूर्यदेव यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। आर्थिक जीवन में आपको धन बहुत ध्यान से संभालना होगा, क्योंकि आपका धन चोरी या गुम हो सकता है और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड की स्थिति हो सकती है। ऑनलाइन हो सकता है आपके साथ कोई जो है फोन के माध्यम से आपको फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार बना ले। प्रेम संबंध में आपके और पार्टनर के बीच में आपसी समझ की कमी के चलते रिश्तों से आपकी खुशियां कहीं ना कहीं नदारद रह सकती है। ऐसे में आपका रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको गले और चेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, संडे का फास्ट करिए और याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ नित्य करें। आगे बढ़ते हैं, चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और इनकी जो 7वीं दृष्टि रहेगी आपके लग्न भाव पर रहेगी। इसके फलस्वरूप यह समय आपके रिश्तों के लिए अनुकूल रहेगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप सामने वाले को एक करीबी मित्र के रूप में देखेंगे। कैरियर की बात करें कर्क राशि के जातकों, तो आपको अपने काम के प्रति अभी और समर्पित और अब ईमानदार रहना होगा। आपको कार्यक्षेत्र में इसी के चलते सराहना मिलेगी, उच्चाधिकारियों की प्रेज मिलेगी, उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अगर आपने हाल फिलहाल में व्यापार में प्रवेश किया है तो आप अच्छी खासी सफलता हासिल करेंगे और साथ ही आपको बिजनेस पार्टनर का भी साथ मिलेगा। आर्थिक जीवन में खर्चे कम होने की वजह से आप पर्याप्त मात्रा में धन कमाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा साथियों, आपके घर में आपके पार्टनर कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उनकी जॉब लग सकती है। और प्रेम संबंधों की बात करें तो सूर्य मकरस्थ सूर्य आपको रिश्तों में संतुष्टि प्रदान कराएंगे और रिश्तों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा और आप पूरे फिट रहेंगे। साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि संडे के दिन, रविवार के दिन आटे में
चीनी का पाउडर बूरा मिला करके चींटियों को डालिए। आगे बढ़ते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और 17, 18, 19 दिल्ली में मिलना ना भूलिए। सिंह राशि वालों की कुंडली में सूर्य ग्रह चूंकि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अब आपके ये छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को सूर्य गोचर की अवधि में धन से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। कर्ज की स्थिति बढ़ेगी, पैसे आपके जो है जाएंगे और लोन लेने के लिए अब आप मजबूर हो सकते हैं। यह आपके लिए एक बोझ भी बन सकता है। बात करें कैरियर की तो जो है सिंह राशि के जातकों को काम के प्रति लगन और समर्पण सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। और जो लोग जो है क्या कहते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई एग्जाम है, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें इस अवधि में हानि उठाने के साथ साथ लाभ कमाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आर्थिक जीवन में सूर्य का मकर राशि में गोचर उतार चढ़ाव दे सकता है। फिर चाहे आप धन कमा भी लेंगे तब भी उसकी बचत करना आपको मुश्किल लग सकता है। इस अवधि में जीवन साथी के साथ आपकी बहस हो सकती है। पार्टनर आपकी चीज़ों को समझेंगे नहीं, ससुराल से कुछ जो है बहस हो सकती है, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि वालों को सूर्य गोचर की अवधि में कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से पैरों, कंधों और सर्वाइकल की शिकायत रह सकती है। तो क्या कर सकते हैं उपाय? देखिए, आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, सूर्य नमस्कार जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की जन्म कुंडली में सूर्यदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और अब इनका गोचर ये आपके 5th हाउस में हो रहा है। तो गोचर कालखंड के फल स्वरूप आप लोग अपने बच्चों की सेहत और उनकी प्रगति को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित नजर आ सकते हैं। एक तरफ जहां आप सूर्य गोचर के दौरान धैर्य खो सकते हैं, तो दूसरी तरफ आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति बढ़ेगा और ऐसे में आपके मन में बहुत ज़्यादा धार्मिक विचार आएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में धार्मिक यात्राएं परिवार के साथ करेंगे। कैरियर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों को कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है और इस वजह से अब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने की भी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। कन्या राशि के जिन लोगों का खुद का व्यापार है तो आपको अपने बिजनेस बहुत सावधानी से चलाना होगा। कन्या राशि के जातकों को जो है लाभ होगा और बहुत सोच समझ करके आप अपने इन्वेस्ट को करिएगा। आर्थिक जीवन में आपको धन कमाने की राह में थोड़ी बहुत समस्याओं का अनुभव होगा, लेकिन किसी साथी की मदद से आप धन कमाएंगे। साथ ही साथ आप धन की बचत भी करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके मौसम परिवर्तन होगा तो कफ वगैरह से जुड़ी और वायरल फीवर से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंधों में बात करें कन्या राशि के जातकों तो पार्टनर के साथ बहस या विवाद होने की आशंका है, जिसके चलते आपके रिश्तों में खुशियों में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पैर में दर्द हो सकती है, नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कर सकते हैं उपाय? ऐसा उपाय बताएंगे कन्या राशि के जातकों, एक महीना इतना अच्छा आपका बीतेगा कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और यदि नहीं आता है तो श्रवण करिए, सुनिए। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा अर्थात तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो ये एकादश अर्थात 11वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके चौथे भाव में गोचर करके 10वें भाव पर ये दृष्टि भी सातवीं देंगे। तो ऐसे में तुला राशि के जातकों आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके अलावा सूर्यदेव कोई नए वाहन का सुख आपको प्रदान कराएंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान आपके घर में कोई शुभ एवं मांगलिक प्रसंग का आयोजन हो सकता है। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, देव दर्शन पर या पुण्य तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में कार्यों में किए जा रहे प्रयास आपको संतुष्टि और सफलता देने का काम कर सकते हैं। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें अपने बिजनेस में नई नीतियां अपनाने के कारण काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से सूर्य गोचर की अवधि आपके लिए धन लाभ लेकर के आएगी। ऐसे में आपकी पैसा कमाने की क्षमता मजबूत होने से आप बचत भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में यदि हम बात करें तो पार्टनर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा और ऐसे में आप दोनों के रिश्तों में खुशियों में वृद्धि होगी। वहीं स्वास्थ्य के मामले में आपको मां की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा और आपको उनके स्वास्थ्य पर कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रत्येक रविवार को गेहूं, गुड़ व लाल मसूर की दाल का डोनेट करिएगा।
आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और इनकी जो 7वीं दृष्टि रहेगी ये आपके 9वें भाव पर रहेगी। तो इसके फलस्वरूप सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं समस्याएं जन्म ले सकती हैं। हालांकि यह अवधि आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ भी करवाएगी। कैरियर की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान प्रगति हासिल करने के साथ साथ लाभ भी प्राप्त करेंगे, जो कि आपकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम होगा। व्यापार करने वाले जातक सूर्य गोचर की अवधि में बिजनेस को बिना किसी परेशानी के चला सकेंगे और साथ ही लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक जीवन में आपकी आय में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी और इसके परिणाम स्वरूप आप बचत भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आप जीवन साथी के सामने अपने विचारों को रखने में सक्षम रहेंगे। साथ ही आप एक दूसरे से दिल खोल करके बातें अपनी करेंगे। अविवाहित लोगों के घर विवाह के प्रस्ताव आएंगे और यदि आप के जीवन में जो है आप सिंगल थे तो किसी नवीन प्रेम का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की, तो सेहत अच्छी रहेगी, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी और दूसरों को आप काफ़ी जो है प्रोत्साहित करते नजर आएंगे। उपाय क्या करेंगे? प्रतिदिन सूर्य देव को जल में लाल कुमकुम मिला करके अर्घ दीजिए और सूर्य देव के समक्ष बैठ करके हाथ जोड़ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह चूंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके दूसरे अर्थात वाणी भाव में होने जा रहा है और इनकी जो 7वीं दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप घर परिवार पर होने वाले खर्चों में वृद्धि होगी। हालांकि मकरस्थ सूर्य जो है आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। कैरियर के संबंध में जो है क्या कहते हैं कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी प्रगति हासिल करते हुए दिखाई आपको देगी। साथ ही अपने व्यस्त शेड्यूल को भी सही तरीके से मैनेज करने में सक्षम रहेंगे। वहीं जिन लोगों का जुड़ाव व्यापार से है वो स्वयं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बल पर काफी लाभ प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से सोच समझकर धन की योजना बनाने के साथ साथ पैसे खर्च करने से आपकी आय में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो सूर्य गोचर की अवधि में पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा और इसकी वजह आपका सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ऐसे जातक अच्छी सेहत का आनंद लेते हुए नजर आएंगे और यह आपकी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता का नतीजा होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन सूर्य कवच का पाठ करिए और संडे का फास्ट करिए। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके अब लग्न भाव में गोचर करेंगे, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके पत्नी भाव पार्टनर के भाव अर्थात सप्तम भाव पर रहेगी। तो ऐसे में मकर राशि के जातकों आपको प्रियजनों के साथ रिश्तों में कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर के दौरान कैरियर के क्षेत्र में आप पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही आपको समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। इसके फलस्वरूप आप अच्छा प्रदर्शन करने से चूक सकते हैं। इसके अलावा काम में आपको वरिष्ठों के साथ कुछ परेशानियों का अनुभव हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। मकर राशि के व्यापार करने वाले जातकों को बिजनेस से जुड़े मामले को सही तरीके से न संभाल पाने और लापरवाही भरा रवैया अपनाने की वजह से मिलने वाला लाभ कम रह सकता है। आर्थिक जीवन में आपके द्वारा की गई यात्राएं मकर राशि के जातकों आपके लिए हानि लेकर के आ सकती हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतने की यहाँ पर सूर्य नारायण सलाह दे रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में आपको रिश्तों में उत्पन्न गलतफहमियों की वजह से साथी के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करें स्वास्थ्य की तो मकर राशि वालों को आंखों और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो रविवार के दिन गाय को रोटी में गुड़ लगा करके खिलाइए और मंगलवार और संडे के दिन रविवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिला सकते हैं। बात करते हैं आगे, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज सप्तम भाव के अधिपति देव हैं और ये अब आपके जो है 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 12वें भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव की जो 7वीं दृष्टि रहेगी ये अब आपके 6ठे भाव पर पड़े रहेगी। तो सूर्य का गोचर आपको जो है दोस्तों के साथ रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव दिला सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, समस्याएं आपके पास ज़्यादा आएंगी। लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचने की सूर्य नारायण यहाँ आपको सलाह दे रहे हैं। बात करें कैरियर की तो कुंभ राशि के जातकों पर काम का दबाव बढ़ेगा और इस वजह से आपको अपने सहकर्मियों एवं वरिष्ठों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो बिजनेस पर आपकी पकड़ कमजोर रह सकती है और ऐसे में आपको व्यापार चलाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनर के साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन में आपके खर्चे
तरह बढ़ सकते हैं कि आप उन्हें संभालने में नाकाम रह सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए सूर्य का यह गोचर कठिन रह सकता है, क्योंकि आपकी साथी के साथ किसी चीज को लेकर के आर्ग्यूमेंट होने की आशंकाएं अधिक हैं और इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे जातकों को जो है, कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके पैरों में दर्द हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? सूर्य गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। प्रतिदिन सूर्य देव को जल में लाल कुमकुम मिला करके अर्घ दीजिए। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अब हम आ गए हैं और बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। फलस्वरूप आपके द्वारा, मीन राशि के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, जो कि आपकी बेहतरीन योजनाओं का नतीजा होगा। कैरियर के क्षेत्र में सूर्य का मकरस्थ होना जो है आपको शानदार काम के लिए सफलताएं दिलाएगा। वहीं जो मीन राशि के जातक खुद का व्यापार करते हैं, उन्हें इस अवधि में नेतृत्व क्षमता के बल पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। आर्थिक जीवन में आपकी आय में वृद्धि होगी और ऐसे में आप धन की ज्यादा से ज्यादा बचत भी कर सकते हैं। इसके अलावा मीन राशि के जातकों, आपको इनकम के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई जॉब लग सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो सूर्य का यह गोचर आपके रिश्तों को साथी के साथ मजबूत बनाने का काम करेगा और रिश्तों को खुशियों से भर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी, जिसके चलते आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, रविवार वाले दिन भूखे लोगों को भोजन कराइए। पहला काम तो ये कर लीजिएगा। दूसरा काम, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और एक माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। कोई भी रत्न धारण करने से पहले अच्छे विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सभी 12 राशियों का मकरस्थ सूर्य का प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।